पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उनको लगता है कि उनको आना चाहिए भगवान रामलला के दरबार में। जो गोली चलाया जिसका बाप वो कुछ मुंह लेके आएगा। गोली चलाया था जो 92 में गोली, मैं यहीं रहने वाला, मेरे को भी लगता, मैं तो चूना उना लगाया था। मैं कनक भवन के पास में रहता था 27 साल, अभी छोटा यहाँ रहता हूँ। हाँ, तो किस मुंह लेके आएंगे? अच्छा, खानदान तो वही है ना। फिर तो स्वागत नहीं करेंगे उनका अगर आएंगे तो? क्या खत्म है? क्या मुंह लेके आ ही नहीं सकते। गोली जो चलवाया है, जो हिंदू मूर्ख होगा, जो नहीं, जिसको याद नहीं होगा, मैं तो मरते दम तक नहीं निकलेगा मेरे को। अच्छा, गोली चला, लाश देखे हैं, पीएससी के वर्दी पहना के हनुमानगढ़ी के पास गोली चलवाया गया। हम तो वही थे। तो अच्छा, फिर दिगंबर खड़ा पूरा पटा हुआ था लाश। वो कोठारी बंदूक को छोड़ यहाँ अयोध्या के गुप्ता बेचारे कई कितने लोग को। फिर अब ये भी तो अखिलेश यादव ये भी तो कह रहे हैं कि बस बीजेपी राजनीति कर रही है राम मंदिर के नाम पर। कुछ उत्तर है नहीं तो और क्या कहेंगे भैया? कुछ उत्तर है ही नहीं है, कोई शब्द है नहीं तो क्या कहेंगे? कोई शब्द नहीं है। अच्छा, हाँ, तो क्या बदला है? बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज आप लोगों के बहुत कुछ बदल गया है। ये अयोध्या में ऐसे नहीं, जगह जगह गंदगी, जगह जगह क्या कहीं रहता था। ऐसे मैं तो बता रहा हूँ प्यारे, मैं 40 साल से रहता हूँ। बहुत कुछ। और अब में क्या बदला है? बहुत अंतर हो गया, बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर हो गया। अब रामलला आ रहे हैं, इतना बड़ा मंदिर भी बन रहा है, तब लग रहा है कि पूरा भारत बदलेगा। भविष्य में राजधानी होनी चाहिए। राजधानी थी पहले, शास्त्रों में है, अयोध्या राजधानी थी। अयोध्या राजधानी थी। हाँ, अच्छा, यहीं से कानून व्यवस्था सब चलता था। भविष्य में आने वाला ये समझ लो, लिख लो। हम मैं कह रहा हूँ, समझे ना, भविष्य में राजधानी होगी। अच्छा, हाँ, यूपी के पूर्वांचल की राजधानी अयोध्या बनेगा। हाँ, ये कुछ लोग कह रहे हैं, जो विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं कि राम मंदिर से जो है क्या फायदा होने वाला है, उनके लिए कुछ जवाब है? उनके कुछ फायदा है नहीं। जो हरदम जो गंदा खाया है, जो गंदा खाया है, दारू शराब पिया है, मांस मछली खा रहा है, ऐसा राम करे, वो क्या जानेगा? वो क्या जानेगा कि राम क्या है? आप बताइए, उन लोगों को थोड़ा जवाब दीजिए कि राम क्या है। वो जवाब मिल गया है और जवाब मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, 24 में जवाब और मिल जाएगा। रहा न कोई कुली रोवा नहीं हारा। अच्छा, नामो निशान मिटने वाला है। हाँ, वो तो उखाड़ फेंकने की बात वही। अरे बेस सब जितने चोरकट सब इकट्ठे हुआ है, सब यहाँ से वहाँ तक लाइन लगा करके चोरकट। जो राज ठाकरे कट्टर हिंदूवादी था, वो उद्धव ठाकरे आया था, लेकिन स्वार्थ के, कुर्सी के स्वार्थ के लेकर के उसके जाके गठबंधन कर लिया। फिर मुंह से चित हो गया। एक पर रहना चाहिए। अच्छा, एक लाइन पर रहना चाहिए, एक पद पर रहना चाहिए। हाँ, एक धर्म पर रहना चाहिए। मोदी जी कैसा काम काज कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर। हाँ, और 24 में लाना है उनको। हाँ, हाँ। क्या थोड़ा सा ये जो कांग्रेस वाले बता रहे हैं, और जो गठबंधन भी बन गया है, 28 पार्टियां साथ में आ गई, तो उनका क्या होगा फिर? वो क्या बताएंगे बेटा? जब आए थे राजीव गांधी ने यहीं से भगे तुरंत, ना तो सबको ज्यादा भागना पड़ा। मैं तब के बताता हूँ, पहले रामायण मेला इधर लगता था, समझे? हाँ, कोई मैं नया नहीं, मैं यहीं के बांसी हूँ। अच्छा, हाँ। और ये जो मोदी के बारे में कह रहे हैं कि देश वोश बेच रहे हैं, उसका क्या है? हाँ, बेच रहे हैं। बेच रहेगा तो विकास होगा क्या? विकास होगा बेच रहे हैं तो। कह रहे हैं तानाशाह भी हो गए हैं। तानाशाह वो थे जो जब उस समय में वो मार्शल लगाई थी इंदिरा ने, क्या क्या कांड किया वो सब मालूम है, तो आपको भी मालूम होगा। हाँ, तो कौन है तानाशाह? क्यों तानाशाह? वो थी, इंदिरा थी, इसका परिवार था। अच्छा, तो इस बार आ रहे हैं मोदी जी? आएंगे, फिर आएंगे। अच्छा, हाँ। महाराज जी, कैसा लग रहा है? जय श्री राम। जय श्री राम। बताइए, कैसी बदली है अयोध्या, कितना बदला है? बहुत बदली हुई है। यदि गिनाने लग जाऊंगा तो शायद पूरा दिन आपको लग जाएगा। माइक लेकर के खड़े रहेंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है। अच्छा, ठीक है, बताइए कुछ क्या बदला है पहले और अब में अयोध्या में? क्या अयोध्या में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। हर एक गली, हर एक मोहल्ला में, हर एक जगह, हर एक मंदिर में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है कि नरेंद्र मोदी देश के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि सनातन धर्म के लिए जो 500 वर्षों से और आज से नहीं, कितने राजा, कितने महाराजा शहीद हो गए, आज तक किसी ने राम जी को विराजमान नहीं कर पाया। आज मंदिर बन रही है, विराजमान हो रहे हैं।
इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अच्छा, ये दुनिया- सवाल कुछ लोग उठा रहे थे, राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे, अब उनको निमंत्रण भी गया है, तो लगता है उन लोगों को आना चाहिए, रामलला को देखना चाहिए। यदि पहले वो नहीं आए, आज राम जी विराजमान हो रहे हैं, तो उनको कैसे आवत यह सर अति कठिनाई राम कृपा बिन आ न जाए। जिसको राम जी बुलाना चाहेंगे अयोध्या वही आ सकता है, सबकी हिम्मत नहीं आने की। ठीक है। दूसरी बात, जो राम का अस्तित्व नष्ट करने में लगे हुए हैं, राम कभी वो अनादि ब्रह्म हैं, राम अनादि अवतपत सोई, वो अनादि ब्रह्म हैं और उनको कोई नष्ट नहीं कर पाया है। आंधी तूफान तो आते ही रहते हैं, लेकिन जो नष्ट करने के लिए चला है आज तक, चाहे त्रेता से लेकर के आज देख लीजिए, जो राम को नष्ट करने की चेष्टा करेगा वो स्वयं नष्ट हुआ है जी। लेकिन ये जो जय श्री राम के नारे से कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जय श्री राम बोलने से हिंसा भड़कती है, या क्या होता है आपके हिसाब से जानना चाहें, जय श्री राम बोलने से क्या होता है? क्योंकि ये आरोप यही लगते हैं। जय श्री राम बोलने से हिंसा नहीं, अब उसको हम कैसे ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारे ऊपर, हमारे और आपके ऊपर है। इस माइक का, इस कैमरे का प्रयोग आप मीडिया में कर रहे हैं, बहुत लोग वीडियो बनाने में कर रहे हैं, बहुत लोग किसी चीज़ में कर रहे हैं, तो ये हमारे आपके प्रयोग पर है ना कि हम कहाँ कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चा सनातनी धर्म वाला है वो इसका नाजायज प्रयोग नहीं करेगा। अच्छा। और राजनीति है, राजनीति में तो कुछ भी कहा जा सकता है जी, बिल्कुल कहा जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आना चाहिए आपके हिसाब से? क्यों नहीं आना चाहिए? यदि वो हिंदू हैं, भारतीय हैं, तो उनको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बड़ा विवाद भी रहा है, उनके पिताजी जिस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं कार सेवक को लेकर, उसको लेकर बड़ा विवाद रहा है, तो ऐसे लोगों को आना चाहिए। आना चाहिए। करेंगे आप लोग? देखिए, स्वागत तो मैं सबका नहीं कर पाऊंगा ना, स्वागत कैसे कर पाऊंगा? जिसने हमारे पूर्वजों को मारा है, ठीक है, गाली दिया है, मुलायम के ही जमाने में यहाँ 84 कोसी परिक्रमा रोका गया। यदि हमारे किसी प्रकार से भावनाओं पर ठेस पहुंचेगा, मैं आपका सम्मान नहीं कर पाऊंगा जी, सम्मान नहीं कर पाऊंगा मैं। तो ये बताइए कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं, अयोध्या का विकास तो हुआ है, लग रहा है कि 2024 में फिर से एक बार मोदी जी को आना चाहिए? आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? क्या कारण है? कारण यही है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं और करेंगे भी। फिलहाल मैं इतना, महंगाई बेरोजगारी भी बहुत बढ़ रही है सर, देखिए, महंगाई बेरोजगारी ये हमेशा बढ़ती आ रही है। यदि जो पहले सरकारें थी, यदि महंगाई और बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहती तो आज बेरोजगार कोई बैठा ही नहीं होता। ठीक है, तो मैं किस में मालूम कि कौन आ करके और सुधार देगा। गरीबी के लिए सब प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं आऊँगा, गरीबी हटाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन गरीबी आज तक हट पाई? क्यों नहीं हटी? ठीक है। तो ये क्या, जब से 10 साल होने वाले हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल को, क्या बदला है, क्या बदलाव आप लोगों ने देखा है? अयोध्या की बात मैं कर रहा हूँ। अयोध्या में हर एक गलियां साफ हो रही हैं। पहले महीनों तक कूड़ा लगा रह जाता था, भर भंडारा हमारे लोगों के यहाँ होता था, पत्तल पड़ा रह जाता। किसी भी व्यक्ति से कहा जाता था भैया इधर सफाई कर लेना, महाराज जी उधर मेरी ड्यूटी नहीं है, ये कह करके बगल हो जाते थे। ना यहाँ रोड थी अच्छी, ना लाइट थी, ना पानी की व्यवस्था थी, और अयोध्या पूरी गंदगी। मेला में लोग आते थे, मैं तो 23 वर्षों से अयोध्या में रह रहा हूँ, सन 24 से 24 वर्ष बाद प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ लोग भोजन करते थे, वहीं गंदगी भी करते थे, वहीं सब फेंकते थे, और मेला में हम लोग निकलते नहीं थे बाहर, अपने आश्रम पर ही रहते थे। लेकिन अब चारों तरफ साफ सफाई हो रही है, अयोध्या का विकास हो ही रहा है, वो आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। उसके विषय में ज़्यादा क्या गिनाऊं मैं? ठीक है। ये सवाल हिंदू राष्ट्र को लेकर उठ रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह हो रहे हैं, बड़े सवाल उठ रहे हैं। जी, सवाल उठाने वालों का काम क्या है? विरोधियों का क्या काम है? वो तो यही करेंगे ना। कहीं ना कहीं जो कमी खोजने वाले होते हैं ना, वो कमी खोजते ही रहते हैं, उनका काम है कमी खोजना। यदि हमारा आपका विरोध हो जाएगा तो हम आपके अच्छाई को दबाने की कोशिश करेंगे, बुराइयों को, और ना होते हुए फिर भी बुराई में आपका प्रकट करूंगा, क्योंकि तभी मैं हाईलाइट हो पाऊंगा। यही सब सिस्टम चल रहा है। तो लगता है कि बदलाव इस बार 2024 में दिखेगा, या फिर से प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे? अच्छा जी आएंगे। जी, मेरा नाम मार्कंडे पांडे है जी। पांडे साहब कहाँ से हैं? मैं सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से हूँ।
अच्छा, अब ये बताइए कि उतना दूर से तो अयोध्या आ गए हैं, अब बताइए बदलाव क्या दिखा है? बदलाव तो समस्त सनातनियों के लिए बदलाव की स्थिति है सर। गौरवशाली इतिहास की तरफ बढ़ता हुआ हमारा ये सत्य सनातन धर्म, जिसकी कभी जो है लोग जो राम के नाम की एक काल्पनिक नाम बताया करते थे, हमारे सनातन के धर्म का हमेशा अपमान करने वाले लोग आज निमंत्रण की जो है इंतजार कर रहे हैं, निमंत्रण दिया जाए। ऐसे लोगों को निमंत्रण क्या दिया जाए जिन्होंने राम के वजूद को जो है चुनौती दी हो, जो राम सेतु को जो है जिन्होंने चुनौती दी हो, जो राम मंदिर निर्माण को लेकर के कोर्ट से लेकर के समाज से लेकर के हर जगह विरोध किया हो, आज वो निमंत्रण की जो है आस जो रहे हैं। और रही बात मोदी जी की, योगी जी की, तो पूरा आप देख रहे हो विकास को ले लीजिए। इंडिया आज जो है पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ आर्थिक स्थिति में आज सबको पिछाड़ते हुए बढ़ रहा है और नित्य नए नए जो है रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं इंडिया के। ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा अभी जो है तो क्या बदला है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं? 10 साल का कार्यकाल रहा है, क्या कुछ बदलाव आपने देखा है? जी बहुत बहुत तेजी से बदलाव हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में बदलाव हुआ है। और जिस तरह से हम तो एक सनातनी हैं, हम तो जिस तरह से सनातन धर्म का पुरानी गौरवशाली इतिहास जो रहा है उसको पुनर्स्थापित करने की दिशा में जिस तरह से मोदी योगी जी लगे हुए हैं वो अद्वितीय है। उसका जितनी भी शब्दों में तारीफ की जाए वो कम है। 24 में कमाल होगा इस बार? 24 में कमाल नहीं, ये मानकर चलिए पिछली सरकार जिन अंकों के साथ बहुमत में आई थी उससे कहीं अधिक अंकों के साथ वो बहुमत में आ रही हैं। और हमारी कामना है मोदी और योगी जी को कि ऐसे ही हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठ करके और सनातनियों की तरफ जो उंगली उठाने वाले लोग हैं उनको उनकी बताते हुए और एक नया आयाम हिंदुस्तान को पूरे विश्व पटल पर रखने की दिशा में जो बढ़ रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में। आप तो चाहते हैं कि मोदी जी बने, लेकिन विपक्ष तो यही कर रहा है ना, तानाशाह हो गए हैं प्रधानमंत्री में। नहीं देखिए, आने वाले दिनों में तो विपक्ष का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। फिलहाल तो अस्तित्व विहीन है ही है, विपक्ष है कहाँ। क्या कर दिया है प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने सब कुछ किया है मेरे भाई, सब कुछ किया है। सनातन का साथ देते हैं। हाँ, हम लोग प्राचीन सनातनी हैं, सनातन धर्म से हम जुड़े हैं। इसलिए जो है ये जो दोनों वहाँ पर एक उसमें लिखा था बैनर में डबल इंजन की सरकार, तो दोनों जो है एक दूसरे के साथ में मिल करके चल रहे हैं और सनातनियों का साथ दे रहे हैं। हम लोग एमपी से आकर के हम 40 दिन की यात्रा में जा रहे हैं, तो यहाँ रुक गए और देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा? हाँ, बहुत बढ़िया लगा। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है, लगता है अब हम बिल्कुल स्वर्ग में बैठे। बहुत अच्छा। राम लला भी आ रहे हैं 22 तारीख को। जी हाँ, 22 तारीख को राम लला आ रहे हैं। उस समय हम लोग रामेश्वरम चले जाएंगे। हम तो बहुत पछता रहे कि उसी समय आते हैं, यहाँ दर्शन मिलते। और ये है कि हम लोग अभी आ गए उनके दर्शन के लिए। और राम लला तो हमारे प्रभु श्री राम का यहाँ जन्म है। मोदी जी के आने पर हम यहाँ जो है रहे। हाँ, बदला दिख रहा है, अयोध्या एकदम बढ़िया बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इससे अच्छा क्या, स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छा। सवाल ये है थोड़ा सा कि जो है कई लोग जो सवाल उठाते हैं प्रधानमंत्री पर भी, तो जिस तरीके का आपको लग रहा है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार 2024 में? विपक्ष के पास कुछ मुद्दा है, और अगर आप लोग वोट कर रहे हैं तो किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को वोट कर रहे हैं? नहीं, रही बात प्रधानमंत्री जी की वोट करने की, तो अगर राजनीतिक विश्लेषण के साथ किया जाए तो आज हमारा देश विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ, और मोदी जी ने जो कहा है कि हमारा संकल्प 2047 तक एक विकसित भारत को लाने की, उस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा भारत है। विपक्षियों का कहना है कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदुओं की राजनीति करते हैं। ठीक है, हिंदुओं की राजनीति करना भी चाहिए, धर्म की राजनीति अगर इसको कहते हैं तो करना भी चाहिए, किसी को कोई रोक नहीं रखा है। विपक्षियों को भी ये धर्म की राजनीति अगर करनी है, राम के नाम पर करनी है, तो कौन रोकता है उनको। लेकिन अगर मोदी के राम है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। समस्त भूमंडल राम का है और समस्त भूमंडल वासियों के राम जी हैं, इसमें तनिक संदेह नहीं है। ये बात अलग है कि विपक्षियों ने कभी राम पर अपनी आस्था जताई ही नहीं, तो जब वो जताई नहीं तो उनको कोई जबरदस्ती नहीं है, वो कण कण के हैं। समस्त सनातनियों का जो आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, हृदय एकदम प्रफुल्लित है। लेकिन अगर राजनीतिक विश्लेषण किया जाए तो भारत बहुत तेजी से पूरे विश्व का बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था है। भारत पूरे विश्व में बढ़ता हुआ जो एक विश्व गुरु का स्थान पा चुका भारत था, उस
उस तरफ पुनर्स्थापित होने की दिशा में बढ़ चुका भारत है। भारत पुनः जो खंड खंड में बटा हुआ भारत था वो पुनः एक बार जो है अखंड भारत की तरफ बढ़ता हुआ भारत है। और यह सब सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी या भाजपा जैसी सरकार की ही यह देन है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। अब मजबूत हुआ है सरकार पे सवाल भी लेकिन यही उठते हैं ना कि सरकारें जो है बेच रही हैं, एक किसी एक को बढ़ावा दे रही हैं। अडानी का नाम हम ले लेते हैं। मैं ये कहूँगा कि किसी भी देश को चलाने के लिए उद्योगों की जरूरत होती है और उद्योग वही चलाता है जो उद्योगपति है। हमारा उद्योगपति जितना ही मजबूत होगा, लोग तरह तरह की बातें करते हैं लेकिन मैं निश्चित तौर से बड़े बड़े उद्योगपतियों का मैं समर्थन करता हूँ। वह उद्योगपति जब हमारा मजबूत होगा तो हमारे देश के सारे संसाधनों को ऑटोमेटिकली बढ़ाता हुआ और देश को आगे बढ़ाता हुआ चला जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अडानी बढ़े, अंबानी बढ़े, उनको हमारी शुभकामना है। टाटा जी बढ़े, सब बढ़े। जितने शक्तिशाली हमारे उद्योगपति होंगे उतना ही शक्तिशाली हमारा राष्ट्र भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जो विपक्षी इतना क्यों परेशान है, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्यों इतना परेशान है मोदी? हाँ, अब सही कहा, क्वेश्चन आपने सही किया है। विपक्षी में आप ले लीजिए मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी को। समाजवादी आज जो है कह रही है हमको निमंत्रण दीजिए, निमंत्रण कांग्रेस को भी ले लीजिए, केंद्र में कांग्रेस को ले लीजिए। वो कांग्रेस जो कभी पूरे भारत में एक छत्र उसका राज हुआ करता था, ये अपने रास्ते से भटक गई कांग्रेस है। कांग्रेस का अस्तित्व तो मिट जाने वाला है। आने वाले दिनों में जो कुछ अंक आपने देखा 2 अंकों में, वो सिंगल डिजिट में सिमट कर रह जाएगी। कारण क्योंकि वो हिंदुस्तान को जान ही नहीं पाए। वो तो एक समय था जो जबरदस्ती कह लीजिए या एन केन प्रकारेण उन्होंने देश की बागडोर सौंपी और उस बागडोर को अपने पास रखते हुए हिंदुस्तान को तरह तरह के संकट उन्होंने दिया। अगर 370 की धारा आपके 2014 के बाद मोदी जी आकर के समाप्त करते हैं तो सिर्फ भाजपा की देन है। और इसको पैदा करने वाली अगर कोई सरकार है तो कांग्रेस की सरकार रही है, जो जम्मू कश्मीर में 370 को ला करके जबरदस्ती हिंदुस्तान के एक के माथे पर एक कलंक थोप दिया। हमारे इसी हिंदुस्तान में राम तो समस्त भूमंडल के हैं। राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग, कांग्रेसी लोग, आज उनका अस्तित्व ही मिटने के कगार पर है, तनिक संदेह नहीं है मेरे भाई। तो इस बार आ रही है सरकार निसंदेह। जय ये बताइए 370 तो हटा, 377 क्यों हटा दिया? हाँ? क्या करने के लिए? विचार करने के लिए हटा दिया। अच्छा, बताइए कि कैसी अयोध्या लग रही है? अयोध्या जो सनातन को समाप्त कर रहे हैं वो खुद समाप्त हो जाएंगे। समाप्त हो जाएंगे। समाप्त हो रहा है। खुद समाप्त। रही बात 377 और ये सब विषय में हम नहीं जानते, महाराज जी बोल रहे हैं, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारे देश में जितने भी कलंकित कार्य हुए या स्थापित किए गए, ऐसे हमारे महाराज जी जैसे या हमारे जैसे लोग ऐसे हमारे सनातनी के विपरीत चल करके और उसका साथ दे करके, समर्थन दे करके ही कलंक को थोपा था। और ऐसे लोगों को कोई आसान अब हिंदुस्तान में नहीं है। तो ये देखिए 2024 से पहले अयोध्या कितनी बदली है, इन सब को लेकर हम एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं और क्या कुछ लोग कह रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जीतू, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।